दूसरा शमूएल 1 उसकी 1 से 16 आयत को हम पढ़ेंगे। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा तो दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तो भूमि पर गिरा और उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने कहा, मैं इजरायली छावनी में से बच के आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए हैं, बहुत लोग मर गए हैं, शाऊल और उसके पुत्र योनातन भी मारे गए हैं। दाऊद ने उसको समाचार देने वाले से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। मैंने देखा, उसका पीछा किया। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा और मैंने कहा, क्या आज्ञा? शाऊल ने मुझसे कहा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं अमालेकी हूं। उसने कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार दे, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु मेरा प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात बच नहीं सकता। मेरे पास खड़े होकर मैंने उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट, हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। सब बोलो आमीन। 12 आयत में लिखा, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इजराइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने और सांझ तक कुछ न खाया, और इस कारण कि वह तलवार से मारे गए। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहां का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने ये कहकर अपने विरुद्ध साक्षी दी है कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला है। अब ध्यान से समझना, जिस व्यक्ति ने शाऊल को मारा, 8 आयत को पढ़ेंगे। जब दाऊद ने पूछा, तू कौन है, तू कहां से आया? उसने पता क्या कहा? कौन है वो? कौन है? कहता, मैं अमालेकी हूं। पहला शमूएल, इससे कुछ साल पहले की यह घटना है। 1 से 3 आयत 15 की 1 से 3, पहला शमूएल 15 उसकी 1 से 3। शमूएल ने यानी भविष्यद्वक्ता ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। यहोवा का, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे याद है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब जाकर अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, बच्चा, दूध पीता, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार दे। कितने साल पहले? कुछ साल पहले परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरा अभिषेक किया, अब तो एक बात सुन, जाके अमालेकियों को फिनिश कर दे। और बाइबल कहती, जब वो अमालेकियों को मारने के लिए गया तो दयालु बन गया। आप परमेश्वर से ज्यादा दयालु मत बनो। और दयालु बन के कुछ अमालेकियों को छोड़ दिया, गाय, बैल, भेड़, बकरे को छोड़ दिया। जब शमूएल वापस आया तो उसने कहा, ये क्या हुआ? उसने कहा, यहोवा तुझे आशीष दे और मुझे भी दे, देखो मैंने अमालेकियों को मार दिया। कहता, अगर मार दिया तो ये भैं 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 ये क्या हो रहा है इधर? कहता, ये तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़, बकरियां, गाय, बैल छोड़े हैं ताकि उसको हम कुर्बानी दे सके। उसने कहा, क्या परमेश्वर कुर्बानियां चाहता है या ये चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और मानो? अब तूने जो परमेश्वर की बात को काटा है, अब परमेश्वर तेरे राज्य को तेरे हाथ से छीन कर तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है उसे दे देंगे। आज परमेश्वर जिस व्यभिचार को आपको छोड़ने के लिए कह रहा है, आप बोलते हो नहीं नहीं, परमेश्वर क्या बता, परमेश्वर तो है ही बोरिंग परमेश्वर है, क्या ये नहीं करना वो नहीं करना, है ना? और कल को वही व्यभिचार जब एक आदमी को खत्म कर रहा है, उसके परिवार को फिनिश कर रहा है, उसके फाइनेंस को फिनिश कर रहा है, फिर वो रोता है, फिर बोलता है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। परमेश्वर ने कहा, तुम मुझसे अधिक धर्मी हो सकता है क्या? तुम मुझसे अधिक दयावान हो सकता है क्या? जब परमेश्वर की बात को उसने सुना, उसको लगा कि परमेश्वर थोड़ा ज्यादा कठोर हो रहा है, एक दूध पीते बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर जानता था कि जिस वंश को तू छोड़ रहा है वही वंश तेरे सामने खड़ा होगा और वही तुझे मार देगा। और इसलिए दाऊद ने जब कहा, तू कौन है? तूने जो शाऊल का सिर काट दिया और उसको मार दिया, तू कौन है? तू कहां से आया है? दाऊद को शक हुआ, उसने जानबूझ के उसने एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछा, तू कौन है, तू कहां से है? उसने कहा, मैं अमालेकी हूं।
दाऊद को याद आया कि ये वही अमालेकी है जिसको मारने के लिए परमेश्वर ने शाऊल से बोला था और वो फेल हो गया था। आज उसी ने उसको मार दिया। आज वही ड्रामा सीरियल जो परमेश्वर देखने के लिए मना करता है, 4 साल बाद जब वही ड्रामा घर में शुरू होता है तो दुखी होते लोग। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर आपको कोई चीज करने के लिए बोलता है तो आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश मत करो। आप परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर बनने की, समझदार बनने की कोशिश मत करो। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें वो करना है। और बाइबल कहती है, उसने कहा मैं तो अमालेकी हूं। उसने कहा वही अमालेकी जिसको परमेश्वर ने कहा था कि इनके सभी लोगों को खत्म कर दे, क्योंकि ये इजराइल के दुश्मन हैं। अगर ये रहेंगे तो इजराइल के वंश से जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आना है वो नहीं आ पाएगा। अब हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, हम अब जानते हैं, हाँ या ना? लेकिन तब परमेश्वर इजराइल को, वंश को बचाने के लिए कि यीशु मसीह धरती पे आ सके, उनको अलग अलग तरह से हुक्म और आज्ञाएं देते थे, उनको अलग अलग तरह से बचाते थे। ये परमेश्वर की मर्जी थी उनकी जिंदगियों में। लेकिन जब इंसान परमेश्वर के काम को, उसके वचन को समझने में अपनी दिमागी बुद्धि का प्रयोग करता है और फेल हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में उसे मालूम होता है, ओहो परमेश्वर ने तो मुझसे ये कहा था लेकिन मैं ही करने में इसे फेल हो गया। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर में आया तो ऐसे कुछ लोग थे मेरी जिंदगी में जो बड़े प्रभावशाली थे, जिनका बड़ा प्रभाव था मेरी जिंदगी के ऊपर, जिनका बड़ा प्रभाव था मेरे परिवार के ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरे मदर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, एवरीथिंग। वो हमसे 10, 12, 15, 20, 100 गुना बड़े थे। और उन्होंने कहा अगर तू परमेश्वर में गया, तेरे पास्टर को पीटेंगे। अगर तू प्रभु में गया तो हम तू वापिस आएगा पछता के। काका आप पढ़िया कर, ये वाली बुक पढ़िया कर, तू बाइबल छाड़ दे, तू पढ़नी। और परमेश्वर ने कहा अगर तेरी दाहिनी आंख ठोकर दे तो क्या कर, उसे निकाल कर क्या कर दे, फेंक दे। अपनी आंख की चिंता मत कर। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर देता है तो काट कर फेंक दे। लंगड़ा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जा। हाँ, काना होकर प्रवेश कर जा। इससे अच्छा कि तू दोनों आंखें पाते हुए तू नरक में चला जाए और दोनों पांव लिए तू नरक में चला जाए। काट दे उनको और मेरे राज्य में प्रवेश कर जा। जो कुछ तू छोड़ेगा मैं 100 गुना दूंगा। जो कुछ तू मेरे लिए गवाएगा मैं तुझे 100 गुना दूंगा। ओ आमीन हो चाहिए। हालेलुया। मैंने क्या किया? एक कह लो कि मैं इतना फंसा हुआ था बीमारियों में और दुष्ट आत्मा में, और दूसरा मेरे को परमेश्वर के वचन की नॉलेज हो चुकी थी। मैंने कहा डोंट वरी, जिस रास्ते को मैंने चुना है, बावजूद इसके कि मेरी फैमिली क्या कहती है, प्रभावशाली लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, मैं इस बात को नहीं सुनूंगा और वही चुनूंगा जो परमेश्वर कहते हैं। थोड़े साल बाद क्या हुआ? जिस फाइनेंस पे वो घमंड करते थे आज वो खत्म हो चुके। आज वो कर्जे के नीचे आ चुके हैं। आज सोशल स्टेटस में मैं उनसे कहीं गुना ऊपर हूं। ये परमेश्वर ने किया है, कोई घमंड नहीं। आज हर स्टेटस में मैं उनसे ज्यादा हूं, क्योंकि मैंने एक समय फैसला किया कि मैं परमेश्वर को पकड़ के रखूंगा, आंख को नहीं, मैं टांग को नहीं, मैं परमेश्वर के वर्ड को पकड़ के रखूंगा। आमीन। और यही शाऊल ने गलती की। शाऊल ने यही गलती की कि उसने अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा धर्मी समझा। ना 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 मासी दा नहीं दिल दुखाना, आपा फिर की 7 हफ्ते चर्च ना जावांगे तो मासी जिस दिन फ्लाइट चढ़ के आप फिर चर्च चल जाएंगे, पर मासी दा दिल नहीं दुखाना। और आपको मालूम नहीं, वही मासी आपको गालियां देने वाली 4 साल बाद। और ना आप घर के रहेंगे, ना जीसस के रहेंगे, ना मासी के रहेंगे, ना घर के, ना घाट के, धोबी का कुत्ता, ना इधर का तो ना उधर। ऐसी हालत मैंने देखी ऐसे लोगों की जिन्होंने मेरे साथ बपतिस्मा लिया, मेरे जैसे एक्साइटेड, मेरे जैसे अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार, मेरे जैसे